अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो आईवी कैनुला कैसा लगाना है ये आपको नहीं मालूम होगा, तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा आईवी कैनुला कैसा लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि इंडिकेशंस इंडिकेशंस का मतलब ये होता है कि अपन आईवी कैनुला क्यों लगा रहे हैं। आईवी कैनुला लगाने के 3 से 4 पॉइंट है, 4 रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट जब डिहाइड्रेशन रहा या आरटीए केसेस रहा, उसे फ्लूइड की जरूरत हो, जैसा कि डीएनएस हो, आरएल हो, मेट्रोजिल हो, ऑफ्लोक्सासिन इंजेक्शन हो, तो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, जब पेशेंट को नीड रहता है। सेकेंड है ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स। जैसा कि पेशेंट अब इमरजेंसी, उसको हार्ट अटैक आ रहा हो या समझो क्रिटिकल वे में हो, उस वक्त उसे ड्रग की जरूरत रहती है। ओरली जब नहीं ले सकता है तो उसे आईवी कैनुला के थ्रू ड्रग देते हैं, और वो ड्रग सपोज एड्रेनालाइन इंजेक्शन, नॉर एड्रेनालाइन इंजेक्शन, एट्रोपिन इंजेक्शन, वैसा। और रही बात एंटीबायोटिक्स की, जैसा कि एंटीबायोटिक 5 डेज का कोर्स रहता है, 1.5 ग्राम मोनोसेप, 4.5 पिप्टास ग्राम, तो उसे हम बोलते हैं ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो उस वक्त भी नीड होती है, तो जब हम ओरली नहीं दे सकते तो हम कैनुला के थ्रू देते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है इमरजेंसी एक्सेस। मान लो पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, आरटीए केस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उस वक्त लॉट ऑफ ब्लड लॉस होता है। उस वक्त क्या है, पेशेंट डिहाइड्रेशन में जाता है, स्वेलिंग होती है, उसे चक्कर आना स्टार्ट होता है, तो उस वक्त भी हमें क्या है, इमरजेंसी के दौरान उसे आईवी फ्लूइड्स, ड्रग्स, इंजेक्शंस लगाना रहता है, तो उसके लिए हमें आईवी कैनुला लगाना जरूरी है। फोर्थ वन पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट इंजेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि अब उसे कुछ टेस्ट कराना है, आईजीजी, आईजीएम, निमोनिया, कौन से भी टेस्ट कराना है, तो उस वक्त भी कैनुला जरूरत रहती है। यूजुअली टेस्ट कराने, इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन अगर एक काम में दो काम हो रहे हैं तो उसे कहते हैं हम आईवी कैनुला। ओके, सो ये इंडिकेशन का मतलब है 4 पॉइंट जिससे हम कैनुला लगाने का रीजन बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैनुला साइजेस और उनके कलर्स। कैनुला क्या होता है, उनके साइजेस क्या होते हैं और कलर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे अब मैं इजीली बता रहा हूँ, जितने साइजेस छोटे रहेंगे, नंबर जितना गेजेस छोटे रहेंगे, उतना नंबर उनका साइज बड़ा रहेगा। जैसा कि आप देखिए 14 गेज जैसा कि ट्रामा, मैसिव इन्फेक्शन, ट्रांसफ्यूजन, वो होता है कलर ऑरेंज कलर का, तो उस वक्त यूज होता है। अब हम बात करेंगे 16 गेज क्या है, सर्जरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या क्रिटिकल केयर के वक्त ही यूज करते हैं कैनुला, वो है ग्रे कलर का। अब हम बात करेंगे 18 और 20, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये दो इंपॉर्टेंट है गेजेस। 18 और 20 गेजेस जब भी सर्जरी होते हैं तब यूज करते हैं हम, जैसा कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, जनरल सर्जरी हो, गायनिक सर्जरी हो, सीजरियन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उस वक्त मोस्टली कॉमनली यूज 18 नंबर और 20 नंबर कैनुला यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लो ज्यादा रहना, पेशेंट एनबीएम रहता है, नथिंग बाय माउथ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खाता है, पूरा फास्टिंग में रहने की वजह से पूरी बॉडी डिहाइड्रेशन होती है। उस वक्त 18 से 20 गेज कैनुला लगाने की वजह से इजीली फ्लो जाता है और प्रॉब्लम कोई नहीं होता है। ओके, अब हम बात करेंगे 22 कॉमनली यूज होता है, जैसा कि आरटीए केसेस और नॉर्मल केसेस हो, उस वक्त फ्लूइड स्लोली जाना है, तो ब्लू कलर का कैनुला रहता है, वो कॉमनली यूज होता है। अब हम बात करेंगे 24 और 26, ये दो कैनुला है, एक पीडियाट्रिक के लिए यूज होता है, एक नियोनेट के लिए, बच्चा पैदा होने के लिए, और बच्चा 1 साल से 3 साल के अंदर जो बच्चे रहते हैं, तो उस वक्त 24 और 26 गेज नंबर का कैनुला यूज करते हैं। अब उसमें रीजंस क्या है, पीडियाट्रिक्स फर्स्ट एंड द सेकंड नियोनेट्स, बस इतना मैसिव रीजन नहीं है उसका, बट 24 और 26 ये कॉमनली यूज करते हैं। टोटल 7 टाइप्स के कैनुलेज है, 14 से लेके 26, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ओके, इज दैट क्लियर? सेकेंड, नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, प्रिपरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बार बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अब प्रिपरेशन कैसा रहता है कि सपोज आप किसी को कैनुला लगा रहे, मान लो इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट हो या जनरल वार्ड में पेशेंट हो, आईसीयू में हो या ऑपरेशन थिएटर में हो, हॉस्पिटल में, कोई से भी डिपार्टमेंट में रहो, प्रिपरेशन फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप कैनुला लगाते वक्त, लगाने से पहले आपका हैंड हाइजीन जरूरी है, हैंड वॉश अच्छे से कर लेना है, आप स्क्रब, आप ग्लव्स पहन लेना जरूरी है, टॉर्निकेट, पेशेंट को ग्रिप, वेन्स दिखना अच्छे से, इसीलिए टॉर्निकेट लगाना जरूरी है। उसके बाद सेलेक्ट वेन अच्छा करना, स्ट्रेट वेन करना, ताकि इजीली कैनुला लगा सके आप। तो जैसा कि यहाँ पर लिखे वाला है, हैंड हाइजीन, टॉर्निकेट, वेन सिलेक्शन, स्किन एंटीसिप्स, तो ये प्रॉब्लम्स, ये प्रिपरेशन रहता है। ओके, तो इजी मेथड है थर्ड पॉइंट। अब हम बात करेंगे फोर्थ वन, इंसर्शन टेक्निक। इंसर्शन टेक्निक वेरी इजी है।
आप जब भी कैनुला यूज करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल में जब बताऊंगा इजीली कि कैनुला क्या होता है और वो कैसा यूज करते हैं। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इजी वे में कैनुला लगा सकते हैं। फोर्थ वन में है 15 to 30 एंगल में कैनुला रखना है, ज्यादा ऊपर भी नहीं ज्यादा नीचे भी नहीं, इंटरमीडिएट लेवल में कैनुला रखना है। उसके बाद एडवांस कैनुला रिमूव स्टाइलेट रखना है। देन उसके बाद कनेक्ट आईवी लाइन, जैसा कि डीएनएस हो, आईवी फ्लूइड हो, वो रेडी रखना है। उसके बाद सिक्योर प्रॉपर्ली करना है। जब आप कैनुला लगाने के बाद उसके बाद इजीली देख लेना वेन सिलेक्शन सही है नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, प्रॉब्लम तो कुछ हो रहा नहीं है, इजीली फ्लूइड जा रहा नहीं जा रहा, फ्लश हो रहा नहीं हो रहा, बैक फ्लो आ रहा नहीं आ रहा। उसके बाद सिक्योर प्रॉपर्ली डायनाप्लास्टर लगा देना है। उसके बाद फ्लूइड लगा देना है, वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो ये मेथड है इजीली। ओके, इंसिशन टेक्निक। अब हम बात करेंगे फिफ्थ वन, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कब रहता है? जब इंसिशन टेक्निक प्रॉपरली होने के बाद अपन कंफर्मेशन करते हैं। क्या? फोर्स फ्लो ऑफ सलाइन, यानी सलाइन के थ्रू फ्लूइड चल रहा नहीं चल रहा कंटिन्यू, वो देखते हैं। उसके बाद देखते हैं स्वेलिंग आ रही नहीं आ रही। स्वेलिंग नहीं आना यूजुअली, अगर आप परफेक्ट लगाए तो स्वेलिंग नहीं आती। अगर आप परफेक्ट नहीं लगाए, कैनुला थोड़ा मिड लाइन पे चलेगा या थोड़ा ऊपर चलेगा तो स्वेलिंग आना स्टार्ट होती है। अब हम बात करेंगे लास्ट वन, पेशेंट कंफर्ट। पेशेंट कंफर्ट कैसा रहता है? उसे पेन नहीं होना, स्वेलिंग नहीं आना, उसे डिस्कंफर्ट फील नहीं होना, उसे रिएक्शंस नहीं होना, फ्लूइड इजीली जाना। तो दैट इज कॉल्ड विद द कंफर्मेशन। इजी मेथड है। लास्ट वन मैं बात करूंगा कॉम्प्लिकेशंस। आप जब सब कुछ होने के बाद कैसा रहता है, कैनुला चेकिंग रहता है। जैसा कि कंफर्मेशन के बाद कैसा रहता है, एक बार देख लेते रहते हैं कि फ्लूइड्स कंफर्म तो नहीं है, फ्लूइड कंफर्म है, एंटीबायोटिक इजी जा रही है, कोई रिएक्शन तो नहीं है, कैनुला से कोई पेन तो नहीं है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसा कि इनफिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मीन्स बोलने का मतलब है कि फ्लूइड इजीली जा रहा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्स्ट्रावेसेशन, यानी अगर डीपली कैनुला जा रहा तो नहीं, अगर डीपली गया तो ब्लड फ्लो ऊपर ही रहता है और क्या है, थक बन के यानी स्वेलिंग आके और एक घट्टा बन के प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके बाद थ्रोम्बोप्लेबिटिस। थ्रोम्बोप्लेबिटिस का मतलब क्या होता है कि जैसा कि स्किन के अंदर ब्लड जम जाना, उस वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और इन्फेक्शन, जैसा कि कैनुला लगाने के बाद एक 5 मिनट 10 मिनट के बाद इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, रिएक्शंस आ जाता है, रेडनेस आ जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन, इंडिकेशन, प्रिपरेशन, इजी मेथड है। अगर आप इस 6 पॉइंट इजीली फॉलो करें तो आप इजीली कैनुला लगा सकते हो। एक्सेप्ट पीडियाट्रिक, नियोनेट्स आल्सो सेम प्रोसेस रहता है। बट अगर इन केस पेन या स्वेलिंग आता है, पेशेंट को लगाने के बाद प्रॉपर कभी ना कभी पेशेंट क्या है मूवमेंट करते वक्त प्रॉब्लम होता है, तो उस वक्त क्या स्वेलिंग भी होता है, पेन भी होता है, तो आप बिना रुके इमीडिएट आप कैनुला रिमूव निकाल देना, यानी कैनुला को पूरा रिमूव कर देना और न्यू कैनुला दूसरे साइड, दूसरे हैंड पे यूज करना। वो हैंड पे जहां पर कैनुला लगा है वहां पर यूज नहीं करना। तो ये इजी मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम रहा तो मुझे कमेंट करिए। ओके, इजी मेथड है। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मुझे चैनल को फॉलो करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।